So hi guys, today we'll start our new video which is mirror equation or mirror formula. So this is a very important question. ये पेपर में बहुत बार आता है और ये बहुत important question है. तो आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले, एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर में आने वाले, क्योंकि बोर्ड के पेपर जो आ रहे हैं नजदीक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें पहले सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा. So mirror equation or mirror formula is a very important topic need to be understand. Okay, so there are two types of spherical mirrors. Spherical mirror क्या होते हैं? अगर आप होलो स्फीयर का एक पार्ट लेते हैं तो उसे spherical mirror कहते हैं. Spherical mirror दो तरह के होते हैं, एक होता है concave, एक होता है convex. ये हम recap कर रहे हैं सिर्फ सारी चीज़ों को, चैप्टर 3 कर रहे हैं by the way. So concave mirror कौन सा होता है? जिसकी inner side polish हो for refraction, and convex mirror जो होता है जिसकी outer side polish हो for refraction. So this is the only common difference between two them. So if we take मतलब हम इनमें से दोनों में से एक को भी ले लें, समझे हम concave mirror को लेते हैं, inner side को क्या किया हमने reflection के लिए छोड़ दिया, ठीक है. तो ये हमारी क्या होती है लाइन बीच वाली, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होती है इधर लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल axis. Okay, so this is called principal axis. This line is called principal axis. So if we place, and this point is called focus, this point is called center, which is also known as twice of focus point, because it is a double of focus, okay. So if we place an object between 2f and f, or center or focus point, so the height of the object can be denoted by HO and its height can be denoted by A and B. Okay, so there will be two light rays. As we know, there are two light rays needed for the formation of image. So अगर आपके पास एक लाइट रे होगी तो उससे इमेज फॉर्म नहीं होगी, हमें तकरीबन दो लाइट रेस चाहिए. सो ये दो लाइट रेस है, दोनों के हम देखते हैं क्या हो रहा है. एक लाइन में मतलब आप ए का भी देख रहे हैं, ए पॉइंट का, ए पॉइंट की इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, उसके बाद बी पॉइंट की देखेंगे. ए पॉइंट में क्या हो रहा है, ए पॉइंट की एक लाइन रे आ रही है जो पी पे टकरा रही है. पी से डायरेक्ट टकराने के बाद हमें पता है पोल पे जो भी चीज टकराती है इसे कहते हैं पोल, ठीक है. तो हमें पता है पोल पे जो भी चीज टकराती है वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो एंगल दोनों का सेम होता है. ओके, सो एंगल क्या होता है, दोनों का सेम होता है, उसी एंगल पे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी. दूसरी जो है हम फोकस से गुजारेंगे, फोकस से जैसे ही आएगी और मिरर पे टकराएगी तो डायरेक्ट सीधा चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या, अगर फोकस पे आए तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पोल पे आकर टकराती है तो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी. ओके, सो ये दो लाइट रे आप देख सकते हैं कि पहली लाइट रे आ रही है, इधर आके इधर इसने इस दूसरी लाइट रे के साथ मीट किया. जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उधर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी. सो इस इमेज की जो हमने अभी पहला ए पार्ट समझ लिया इसका, अभी हम इसका बी पार्ट समझेंगे. इधर ये ज्वाइंट हो रहा है और इसे हम नाम देंगे ए डैश. ओके, तो अब बी पार्ट क्या हो रहा है, अगर आपको पता है जैसे कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर पे है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो वो क्या होगी, अनडिविएटेड, मतलब वो नॉर्मल पे ही रहेगी, उस पॉइंट से बाहर नहीं जाएगी. मतलब अगर वो इस पॉइंट पे है तो ऐसे आके ऐसे चली जाएगी वापस, तो मतलब वो इसी एक्सिस पे रहेगी, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगी. इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बी पॉइंट की फॉर्मेशन होगी और इसको इमेज में हम बी डैश कहेंगे. सो ये हमारी इमेज है और इमेज की हाइट को हम डिनोट करेंगे HI से. तो मिरर इक्वेशन से चलने से पहले हम 3 पॉइंट्स समझ लेते हैं. पहला, पोल से लेके फोकस का पॉइंट तक डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, F फॉर फोकल लेंथ. इससे हम बड़ा F बना लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे बड़ा F बना लेते हैं, इसे छोटा F बना लेते हैं. हम छोटे F की बात कर रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ, नॉट फोकस, फोकल लेंथ. ओके, सेकंड थिंग इज दिस P, इस P को भी हम छोटा बना लेते हैं. ओके, सो P फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अभी
हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, मतलब हमारा 2f और f के बीच में पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, सो वहां से लेके ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, which is denoted by p. Okay, so this is object distance. Okay, and the q last word is image distance, the distance from image to the pole. Okay, okay, so these three were points which we noted. Okay, so let's get to, so what is the equation? We should know that so that we can write easily. So this is our equation, 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. So now we will study about how to derive this equation. So let's get started. 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. Okay, so now we will triangles which are similar. So ABP triangle and triangle A dash P and B dash are similar. So we can write this as triangle A P B are similar and similar to triangle A dash P B dash. Okay, so if the triangles are in the same ratio, having a similar to each other, so it is obvious that perpendicular of both will be same, perpendicular upon perpendicular, and base also will be same and hypotenuse will also will be same. But we only read about base and hypotenuse for this formula or equation. So here what's the perpendicular for APB? Of course AB is a perpendicular, so we can write it as AB, okay, upon perpendicular for A dash P dash. So A dash and B dash are perpendicular. And what about base for two triangles? The base for this triangle is BP. Okay, BP is the base for this triangle. Oh, and for this triangle the base will be B dash P. Okay, so now we will see that what is equals to AB, the height of the object. So we will write it as HO, height of the object, upon A dash B dash is equal to height of image. Okay, you can see that height of object, height of image. So A dash B dash is equal to height of image, and BP is equal to P. You can see that from the object to the pole distance will be P. So here there is P, and B dash P will equals to, you can see that B dash P. So here is Q. So this is our equation 1 we have derived. So now about equation 2, we need another two similar triangles which are same ratio. Okay, so here triangle ABF are similar to triangle FP at this point D, FPD. Okay, so this and this triangle are similar. I can share it as, okay, so this and this triangle are similar, so we can write it as triangle ABF similar to triangle FPD. Okay, सो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ट्राइंगल FPD इसका बेस जो है वो तो टेढ़ा है, नहीं, ये सारा जो कॉन्केव मिरर बना होता है ना, एक प्लेन मिरर से बना होता है, मतलब समझे कि यहाँ पे प्लेन मिरर है, एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, ऐसे बना होता है. So we can say that this PD is a base of the triangle. So here we know that perpendicular upon perpendicular and base upon base.
Okay, so what is a perpendicular in this ABF? Of course AB, and perpendicular for PD, as PD is a perpendicular, not B, sorry, वैसे गलती हो गई। PD जो है बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है। पहले PD को बेस बता दिया था, PD परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर अगर आप इसे देखें, समझ लें ये ऐसे, ठीक है। अगर हम इसे सिंगल लाइन कंसीडर करें, सो इसकी लेंथ गिवन नहीं है, और अगर हम साइन में आके देखें, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। जैसे आप देख सकते हैं PD और B डैश A डैश की लेंथ इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हम HI कह सकते हैं। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं PD, मैंने जल्दी बता दिया। बेस अपॉन बेस क्या है, इसका बेस क्या है, ABF का BF। ओके, सो BF is the base for a triangle ABF, okay, and the base for triangle FPD is FP, sorry, yes, FP is the base for this triangle. So now what is equals to AB? We know that height of object upon PD is equals to height of image, because they are corresponding angles. So height of image is equal to, what is equals to BF? BF is equals to, this point is equals to, we know that this point is P, ये point P है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, P है। पोल्स लेके इमेज डिस्टेंस क्या है, P, ठीक है। तो हम इमेज डिस्टेंस से फोकल लेंथ को माइनस करना है, तो हम क्या लिख लेंगे इधर, P माइनस F, P में से F को माइनस कर दो, ठीक है, अपॉन FP की वैल्यू क्या है, FP, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, फोकल लेंथ F, ओनली F, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अभी जैसे कि हमें बताया, अगर दो इक्वेशन का एक साइड सेम हो, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड सेम है, तो उसकी वजह से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो अभी मैं इसे मिटाने वाला हूँ, अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। So now we'll compare both equations. So what was the first equation? P upon Q. Second side of the first equation. And what was the second side of second equation? P minus F upon Q. Okay? No. So P minus F upon F. मैं खुद बोल रहा हूँ, इसकी वजह से इक्वेशन बहुत ज़्यादा टफ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो P अपॉन Q इक्वल टू P माइनस F अपॉन F। सो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कुछ एक पॉसिबल आंसर, मतलब इसमें से अगर हमसे थोड़ा सा वो करते हैं कि अगर हम सपोज करें हमें 1/Q चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/Q उधर रहने देंगे, 1/F माइनस 1/P हो जाएगा, ठीक है। सो हम ऐसे कर लेंगे इसे। सो इससे 1/Q को बनाने के लिए हमें पता है हमें नीचे P को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर हम एक साइड को P को मल्टीप्लाई कराना है, तो हम पता है अगर इक्वेशन है तो दोनों साइड करवाना पड़ता है। तो हम इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड P ऑन बोथ साइड्स, BTS लिखना, ठीक है। सो हम P को बोथ साइड से डिवाइड करेंगे। सो P अपॉन PQ क्या होगा, P कैंसिल हो गया हमारा, इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन PF, ओके। सो यहाँ पे 1/Q हमें मिल गया। हमें पता है अगर हम ऐसे इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम P की वैल्यू इधर P को अलग कर देंगे, F को अलग कर देंगे, बीच में माइनस की साइन देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, PF होगा। सो हम P अपॉन PF लिख सकते हैं ऐसे, P अपॉन PF माइनस F अपॉन PF। सो ऐसे क्या हुआ, सारे कट हो रहे हैं, तो इधर PP कैंसिल हो रहा है, इधर FF कैंसिल हो रहा है। सो ऐसे सब कट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, 1/Q इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू माइनस 1/P, ओके। सो अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें, हमारी ये फॉर्म बन चुकी है, हमारी पूरी इक्वेशन तैयार है। अभी हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/F की फॉर्म में, 1/F इज इक्वल टू 1/Q अपॉन
1/q प्लस सॉरी 1/p प्लस सॉरी ये मिस्टेक्स मेरे दो तीन थी 1/p प्लस 1/q. Okay, so this was our mirror equation. So अगर आपको मैग्निफिकेशन पे भी एक वीडियो चाहिए या दूसरे जो एक्सप्लेनेशन हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए दूसरी, तो हमें कमेंट कर दें, हम आपके लिए ज़रूर दूसरी वीडियो बनाएंगे. So keep watching to our channel and subscribe, like and share to this video to your friends, because अगर आपको पता है कि बोर्ड की एग्जाम करीब आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो. So bye.